जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अनीशा और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आए नवरात्रि माता के में। नवरात्रि के पावन दिन 15 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। नवरात्रि का त्योहार पूरे भारत भर में धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 विशेष रातें। इन 9 रातों में देवी शक्ति और उनके 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसमें 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाई जाती है। घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:21 से सुबह 10:12 तक रहेगा। वहीं घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:14 से 12:30 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से 12:30 तक रहने वाला है। आप इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माता शैलपुत्री की कुछ महत्वपूर्ण बातें। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। मां शैलपुत्री माता पार्वती का रूप है। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, तब उन्हें शिव जी प्राप्त हुए थे। ऐसी मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा करने से सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अब जानेंगे माता शैलपुत्री के नाम के बारे में। उनका नाम शैलपुत्री कैसे पड़ा? दरअसल पर्वत को शैल भी कहा जाता है और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री को अन्य नामों सती, हेमवती और उमा से भी जाना जाता है। अगर मां की छवि की मैं बात करूं तो मां की छवि अत्यंत प्यारी है। मां का वर्ण श्वेत है और मां श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए होती हैं। मां शैलपुत्री की सवारी बैल है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। मां का यह स्वरूप सौम्यता और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम आए नवरात्रि माता के में। आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश भर में नवरात्रि की धूम मची हुई है। हम आपको इस नवरात्रि माता के 9 दिन 9 महिमा के बारे में माता की आपको दर्शन कराएंगे और उनके बारे में बताएंगे। आज मैं उपस्थित हूँ हाथीघाट में नवदुर्गा के मंदिर में। तो आइए आज पंडित जी से जानेंगे। आज माता का पहला दिन है। माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। तो आज हम पंडित जी से माता शैलपुत्री के बारे में जानेंगे और मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। चलिए चलते हैं माता के दर्शन करने। जय माता जी पंडित जी। जय माता जी। पंडित जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए माता शैलपुत्री के बारे में। जी, शैलपुत्री जी का जो स्वरूप है वो माता पार्वती जी का है और वो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं तथा बैल पे उनकी सवारी है। और पार्वती जी के ही माता के ही सारे स्वरूप हैं। जितने भी 9 रूप हैं वो सब माता पार्वती के ही हैं और शैलपुत्री माता ही जो है वो पार्वती का स्वरूप है। तो हमें नवरात्रि में किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? यही है कि सुबह स्नान ध्यान करके गंगा जल का छिड़क करके अपने मंदिर में और माता जी की पूजा करनी चाहिए। हलवा चने का भोग लगाना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जोत करनी चाहिए और जो अपनी अपनी कुल देवियाँ हैं उनका ध्यान करना चाहिए। मैं अगर मंदिर की बात करूं तो जो कामाख्या मंदिर है, यहाँ पे 9 देवियां उपस्थित हैं। तो मंदिर के बारे में आप कुछ बताइए। इसका इतिहास क्या है? कब से इसकी शुरुआत हुई? कब से स्थापना हुई मंदिर की? मंदिर जो है हमारे बाबा स्वर्गीय रमन लाल भगत जी को माता ने सपना दिया था। स्वप्न में माता ने अपना यहाँ पर उपस्थिति का ज्ञान कराया और उन्होंने आके देखा माता का विग्रह और माता का विग्रह स्थापित किया, उसकी पूजा अर्चना करी
भक्त लोग आने लगे, भक्त लोगों के मनोकामना पूर्ण होने लगी और धीरे धीरे मंदिर विस्तार लेता गया। तो मैं मंदिर कितना पुराना है यहाँ पर? मंदिर जो है 8 दशक पुराना है और हम यहाँ मंदिर पे पूजा करते हुए तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी? जी तीसरी पीढ़ी। मंदिर की मान्यता की अगर मैं बात करूँ तो कितनी मान्यता मंदिर की है? मंदिर की बहुत मान्यता है। पूरे उत्तर भारत में एक ही मंदिर है जहाँ 9 स्वरूप एक जगह विद्यमान है। जी, पूरे आगरा में भी ये पहला मंदिर है जहाँ पर 9 देवी मैया एक जगह स्थापित हैं। तो अगर मैं माता की महिमा की बात करूं तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माता की महिमा अपार है, उसके बारे में हम क्या व्याख्यान कर सकते हैं। वो अपार है और माँ दुख हरण कर लेती है सबके, और भक्तों के अपने अपने विचार हैं, अब भक्तों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। इस नवरात्रि की अगर मैं बात करूं तो हमें ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं कि नहीं करनी चाहिए, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए? बस मन को शुद्ध रख के माता का पूजा करनी चाहिए। मन में गलत विकार ना आए, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। ये तो हमने पंडित जी से जाना मंदिर के महत्व के बारे में, कब से मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई। यहाँ पर कुछ भक्त भी मौजूद हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो भक्तों का भी मंदिर में तांता लगा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ भक्त भी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। मैम आपका नाम? मेरा नाम रितु शर्मा है। जय माता दी। जय माता के। मैम तो आप कितने बजे यहाँ पर आए? मैं तो अभी अभी आई हूँ जस्ट। मैं सुबह घर पे पूजा पाठ किया, पहले देवी को नहलाया है, उसके पूजा करके आए, फिर घर पे पूजा की, फिर मैं यहाँ पे दर्शन के लिए आई हूँ। अगर नवरात्रि की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से आप माता की 9 दिन मनाते हैं? मेरे घर पे देवी की स्थापना कराते हैं हम, रखते हैं देवी को, मठ रखते हैं, पूजा पाठ, पूरी सेवा पाठ होता है पूरे तरीके से। मेरे घर पर मंदिर भी है, रामचंद्र जी का, सारे मंदिर है मेरे घर पर। तो देवी जी को अलग से स्थान देते हैं हम, तो उसकी पूजा पूरे अच्छे तरीके से हम करते हैं। जैसे कलश स्थापना भी होती है तो वो पूरी कलश स्थापना वगैरह आप करते स्थापना पूरे मंत्रों के साथ मेरे ससुर जी करते हैं, हम सब इकट्ठा होकर करते हैं, मेरा बेटा भी है साथ में, ये सब करते हैं ऐसे सब। तो माता की स्थापना आप कब से कर रहे हो? बहुत समय हो गया, मतलब काफ़ी। मेरी शादी को भी 21 साल हो जाएंगे अब धीरे धीरे। तो मैं जब से देख रही हूँ तो मैं ये स्थापना होते ही चली जा रही है, काफ़ी अरसे से हो रही है। अगर मैं माता की 9 दिन की बात करूँ तो किस तरीके से आप माता रानी को प्रसन्न करते हो? जैसे वो हो जाए, जैसे पूजा पाठ है, जैसे अच्छे तरीके से चाहती हूँ मैं कि हो जाए वो प्रसन्न, कैसे भी करके। बस मनोकामना यही है कि अब प्रसन्न हो जाए बस वो। यहाँ पर और भी भक्त मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि वो कैसे माता के नवरात्रि मनाते हैं। सर आपका नाम? नैतिक शर्मा। नैतिक शर्मा। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी आप माता रानी की 9 दिन कैसे मनाते हो? बड़े धूमधाम से मनाते हैं हम। तो हम 9 दिन के व्रत भी रखते हैं, बड़ी श्रद्धा है हमारी और माता रानी की कृपा है हमारे साथ बनी रहे, बस और यही कहेंगे हम तो बस। जैसे कि आप ये कामाक्षी मंदिर पर हम उपस्थित हैं, आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? हम तो अभी छोटे ही हैं, बच्चे ही हैं, तो आते रहते हैं हम जब मन चाहे हमारा। तब जानकारी हमारी खूब बढ़िया तरीके से हम आते रहते हैं, खूब अच्छे तरीके से। माता रानी को कितना मानते हैं आप? खूब अच्छे तरीके से मानते हैं, खूब बढ़िया श्रद्धा है हमारी माता रानी से, खूब बढ़िया तरीके से मानते हैं हम तो इस नवरात्रि माता रानी को 9 दिन कैसे प्रसन्न करने वाले हैं आप? उनकी पूजा पाठ करेंगे और क्या, भजन कीर्तन है, अपनी पूजा पाठ करेंगे घर पे और क्या, मंदिर आएंगे देवी मैया के, बस यही है। आइए और भी लोग हैं यहाँ पे भक्त हैं, उनसे भी जानेंगे उनका क्या कहना है। मेरे साथ एक और भक्त यहाँ मौजूद है माता रानी के, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर मैं इस मंदिर में पिछले 30 सालों से आ रहा हूँ माता के चरणों में, और 9 दुर्गों में तो डेली आता हूँ और बाकी 30 सालों से बराबर आ रहा हूँ। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, बहुत लोगों के मन में विश्वास है, काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ, काफ़ी लोगों की भीड़ रहती है। 9 दुर्गों में 9 दिन यहाँ भंडारे चलते हैं और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं भंडारा ले खाने, और बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है यहाँ पे मंदिर में, और बहुत अच्छी माता का आशीर्वाद है। माता रानी की नवरात्रि आप कैसे मनाने वाले हैं इस बार? है जी, माता रानी की नवरात्रि कैसे मनाने वाले हैं इस बार? बढ़िया, बहुत उल्लास के साथ माता रानी के उल्लास के साथ 9 दुर्गे मनाएंगे और बहुत बढ़िया तरीक़ों से मनाएंगे। भंडारे होंगे, कीर्तन होंगे। आप इतने सालों से यहाँ पर आ रहे हो, माता रानी की बहुत मान्यता है, तो आपकी क्या मनोकामना पूर्ण हुई? माता रानी का पूरा आशीर्वाद है, सारे बिगड़े काम माँ सुधारती है और संभालती है और सबका ध्यान रखती है अपने भक्तों का, और बहुत बढ़िया वो है। मैम आपका नाम? श्वेता मित्तल। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि नवरात्रि का आज पहला दिन है, ठीक है, तो आप कैसे नवरात्रि मनाते हो?
वही नॉर्मल अपना वही देवी मैया का ध्यान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मंदिर वगैरह पूजा अर्चना सब कुछ वैसे ही जैसे हर साल होता है उसी तरीके से। कितने उत्साहित हैं माता के नवरात्रि को लेकर आप? माता के नवरात्र को लेके तो सभी उत्साहित होते हैं और बहुत ज़्यादा ही उत्साहवर्धन हो जाता है। जैसे ही नवरात्रे आते हैं उसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, अंदर से अपने आप ही देवी मैया के सारे भजन कीर्तन सब निकलने लगते हैं। भजनों में जाने के लिए इंसान उत्सुक रहता है देवी मैया के। तो जी बिल्कुल, माता रानी की 9 दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। पूरे साल में जो 2 बार नवरात्रे आते हैं उनका अलग ही मनोरंजन इंजॉय, मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, बस मंत्रमुग्ध हो जाते हैं बिल्कुल उसमें। तो इस नवरात्रि आप माता रानी को कैसे मनाने वाले हो? भाई वही भजन है, माता रानी तो भजनों से ही प्रसन्न हो जाती हैं, उन्हें तो किसी चीज़ की और लालसा है नहीं, बस भजन सच्चे मन से करो वही उनके लिए बहुत है। आप मंदिर में कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? जी मुझे 20 साल हो गए, तब से मैं यहाँ रेगुलर आ रही हूँ। इस मंदिर की मान्यता कहते कि बहुत ज़्यादा है, तो आप कुछ कहना चाहेंगी? भाई मैं इस बारे में तो खैर कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे इस चीज़ का नहीं, बस मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी और सभी इस मंदिर को बहुत मानते हैं, तो हम भी बच्चे हैं तो भाई एक कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चली आ रही है, तो उस चीज़ से वही चीज़ हमें बस बहुत मान्यता है इस मंदिर। माता रानी मनोकामना पूरी करती हैं? बहुत बहुत ज़्यादा, बस बोलने की देर है, सब पूरा होता है। तो सच्चे मन से अगर चाहे तो माता रानी सबकी ही सुनती है। नवरात्रि के पहले दिन ये तो हमने जाना माता शैलपुत्री के बारे में और नवदुर्गा कामाख्या मंदिर के दर्शन भी कराए। कल नवरात्रि का दूसरा दिन है, माता ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन है, तो बने रहिए हमारे कार्यक्रम में आए नवरात्रि माता के में। मैं अनीशा, कैमरा पर्सन अजीत के साथ, दर्पण न्यूज़ आगरा।